द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की नारी के सम्मान की सबसे पीड़ादायक कथा। महाभारत की कहानी में ऐसे कई प्रसंग हैं जो मानव जीवन के सुख दुख, अधर्म और नैतिकता के संघर्ष को उजागर करते हैं। उनमें से एक अत्यंत संवेदनशील और पीड़ा देने वाला प्रसंग है द्रौपदी का चीरहरण। यह कथा केवल एक नारी के सम्मान की रक्षा और उसके अपमान की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस समय के समाज, राजनैतिक षड्यंत्र और मनुष्य की नैतिकता पर गहरी छाप छोड़ने वाली घटना है। द्रौपदी, जो केवल एक पत्नी नहीं बल्कि 5 पांडवों की धर्म पत्नी थी, उनकी शान और मर्यादा का प्रतीक भी थी। कथा की शुरुआत पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के बाद होती है। पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता का संघर्ष हमेशा से ही रहा है और द्रौपदी इस संघर्ष का एक अहम केंद्र बनती है। द्रौपदी का विवाह स्वयं महाभारत के एक अनोखे प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पांडवों के सभी भाई और द्रौपदी का विवाह धर्म और नीति के अनुरूप हुआ था और उसे एक साथ 5 भाइयों की पत्नी के रूप में स्वीकार करना उस समय की सामाजिक व्यवस्था की अद्भुत अनूठी पहल थी। किंतु यह खुशी लंबे समय तक स्थायी नहीं रही। दुर्योधन और शकुनी, जो पांडवों के प्रति अत्यधिक ईर्ष्या और द्वेष रखते थे, ने हमेशा पांडवों को नीचा दिखाने की योजना बनाई। इसी योजना का प्रमुख हिस्सा था सट्टा और दांव का खेल, जो दुर्योधन के द्वारा आयोजित एक जुए में पांडवों को फंसाने का षड्यंत्र था। युधिष्ठिर, जो धर्म और सत्य के प्रति अत्यंत प्रतिबद्ध थे, इस जुए में फंस गए। उनके द्वारा अपने राज्य, भाई और अंत में द्रौपदी को भी इस जुए में हार जाना कहानी का सबसे दर्दनाक और नैतिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण मोड़ था। जब द्रौपदी को महाभोज में लाकर सभा में प्रस्तुत किया गया, तो वहाँ के वातावरण में भय, घृणा और अन्याय का एक अजीब मिश्रण था। दुर्योधन ने उसे अपमानित करने का निर्णय लिया। शकुनी, जो चालाक और कपटी थे, उन्होंने युधिष्ठिर को जुए में हराकर द्रौपदी को सभा में लाने का निर्देश दिया। द्रौपदी ने सभा में प्रवेश करते समय पांडवों की अनुपस्थिति और युधिष्ठिर की हरकत पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या एक ऐसा निर्णय जिसमें उनके पति की सहमति नहीं थी, उन्हें स्वीकार्य माना जाएगा? लेकिन कोई भी पांडव, जो अपने धर्म और नियमों में फंसे हुए थे, चुप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। द्रौपदी के चीरहरण का सबसे दर्दनाक दृश्य तब उत्पन्न हुआ जब दुर्योधन ने अपने द्रष्टव्य नकारात्मक उद्देश्य के अनुरूप उसे सभा में घसीटने का आदेश दिया। धृष्टद्युम्न, भीष्म और द्रोण जैसे महापुरुष भी इस घृणित कृत्य को देखने में असमर्थ थे, क्योंकि राजसी सभा के नियम और धर्म की सीमाएं उन्हें सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने से रोक रही थीं। द्रौपदी के सामने अपने अपमान का दृश्य अत्यंत भयावह था। उसका चीर हरने का प्रयास केवल एक वस्त्र के अपमान से नहीं था, बल्कि यह उसके संपूर्ण सम्मान, गरिमा और समाज में स्त्री के स्थान पर सवाल उठाने वाला था। इस स्थिति में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। यह प्रार्थना महाभारत में विश्वास, भक्ति और दिव्य भक्ति के महत्व को प्रदर्शित करती है। भगवान कृष्ण ने अपनी कृपा और दिव्य शक्ति से चीर को अमर्यादित होने से बचाया। जैसे ही द्रौपदी का चीर हरने का प्रयास हुआ, वह असीम रूप से बढ़ गया और अनंत हो गया।
यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह प्रतीक था कि सच्चे धर्म, भक्ति और आत्मा की शक्ति से हर अधर्म को पराजित किया जा सकता है। द्रौपदी का यह चीरहरण केवल उसका व्यक्तिगत अपमान नहीं था, यह उस समय के समाज, पुरुषवादी मानसिकता, राजनीतिक षड्यंत्र और नारी की स्थिति की आलोचना करता है। यह घटना यह भी दिखाती है कि किसी भी समाज में यदि धर्म और न्याय का पालन नहीं होता तो महिलाओं और कमज़ोर वर्गों का सम्मान खतरे में पड़ सकता है। इस कथा के पश्चात पांडवों की मानसिक स्थिति भी अत्यंत जटिल हो गई थी। उन्होंने अपने अपमान और द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेने की योजना बनाई। यही घटना महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संघर्ष हुआ, सीधे तौर पर इस अपमान से प्रेरित था। पांडवों ने यह शिक्षा ली कि केवल चुप बैठना और धर्म की ताकत पर भरोसा करना ही पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी न्याय के लिए निर्णायक कदम उठाना भी आवश्यक होता है। द्रौपदी का चीरहरण हमें कई नैतिक शिक्षा देता है। यह सिखाता है कि नारी का सम्मान केवल उसके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की नैतिक और सांस्कृतिक धारा का भी हिस्सा है। यह घटना यह भी दिखाती है कि अन्याय के सामने चुप रहना समाज और धर्म के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकता है। महाभारत में द्रौपदी के इस अपमान के कारण उत्पन्न भावनाएं जैसे क्रोध, धैर्य, भक्ति और न्याय की चाहत यह दर्शाती है कि मानव मन केवल पीड़ा में नहीं, बल्कि उम्मीद और साहस में भी अपनी शक्ति पाता है। द्रौपदी ने अपने दृढ़ विश्वास और धैर्य से यह साबित किया कि नारी केवल निर्बल नहीं होती, वह न्याय और धर्म की रक्षा करने में भी सक्षम होती है। द्रौपदी की यह कहानी आज भी समाज में महिलाओं के अधिकार, सम्मान और उनके खिलाफ होने वाले अन्याय के संदर्भ में प्रासंगिक है। यह दिखाती है कि समाज और परिवार में महिलाओं का सम्मान बनाए रखना न केवल नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि यह समाज के स्थायित्व और नैतिक आधार के लिए भी आवश्यक है। इस घटना के बाद द्रौपदी और पांडवों ने यह निर्णय लिया कि किसी भी प्रकार का अन्याय और अधर्म बिना मुकाबला किए नहीं छोड़ना चाहिए। यही निर्णय उन्हें अंततः कुरुक्षेत्र के युद्ध की ओर ले गया। यह युद्ध केवल सत्ता और राज्य के लिए नहीं था, बल्कि यह न्याय, धर्म और नैतिकता की रक्षा का प्रतीक भी बन गया था। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत का वह प्रसंग है जो बताता है कि धर्म और अधर्म के संघर्ष में व्यक्तिगत अपमान और पीड़ा भी निर्णायक भूमिका निभाती है। यह घटना यह भी दर्शाती है कि नारी के सम्मान की रक्षा केवल पुरुषों का कर्तव्य नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। इस कथा से यह भी शिक्षा मिलती है कि कठिन समय में धैर्य, भक्ति और न्याय के प्रति विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे द्रौपदी ने अपने आत्मबल और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अपने अपमान से रक्षा की, उसी प्रकार हमें भी कठिनाइयों में न्याय और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। द्रौपदी का चीरहरण केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज, नैतिकता और मानव व्यवहार का गहरा प्रतिबिंब भी है। यह हमें सिखाता है कि अन्याय, अपराध और अपमान के खिलाफ
आवाज़ उठाना, साहस दिखाना और न्याय की रक्षा करना हमेशा आवश्यक होता है। इस प्रकार द्रौपदी का चीरहरण महाभारत का एक ऐसा प्रसंग है जिसने न केवल पांडवों और द्रौपदी के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि पूरे समाज, धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों पर गहरा प्रभाव डाला। यह घटना यह साबित करती है कि सच्चा धर्म, भक्ति और साहस ही अधर्म और अन्याय को समाप्त कर सकते हैं। और अगर आप भी द्रौपदी की तरह भगवान श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। और ऐसी ही धार्मिक और महाभारत की रहस्यमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।